रोहित सर, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला, बहुत मज़ेदार होने वाला है। देखिए, यूपी पीसीएस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों को मेंस के रिगार्डिंग कुछ डाउट होते हैं कि कैसे तैयारी करें, उनसे संबंधित अब वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जो बिगिनर्स हैं, जो नई तैयारी शुरू किए हैं, उनके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। और जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली है, उनको लगेगा भैया ये बहुत बच्चा वीडियो उनको लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन बिगिनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता तैयारी करनी कैसे है, मेंस के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो इन सब डाउट को क्लियर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ। ये यूपी पीसीएस जीएस पेपर 1 में पूछा गया प्रश्न है और ये सबसे आसान प्रश्नों में से एक प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। हालांकि इतने आसान प्रश्न अब आते नहीं हैं, लेकिन ये आसान प्रश्न आया हुआ है। उसी के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूँगा कि आंसर को लिखना कैसे है, आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई भूमिका की चर्चा करनी है। पढ़कर आपको एहसास हो गया होगा कि बहुत आसान सा प्रश्न है, तो पढ़ा हुआ है। हाँ, लेकिन इसको लिखने का प्रोसीजर क्या है, इससे बहुत शिक्षा मिलेगी, बहुत सीख मिलेगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या भूमिका इनके द्वारा निभाई गई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, उसी की हमको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, उनके दिमाग में यही होता है कि सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इनकी जो है इनके बारे में इंट्रो दे दें। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में इंट्रो दे दें। हालांकि ये जो 200 शब्दों में आंसर देना है, तो इनके बारे में इंट्रो में 3-4 लाइनें हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम मेन मुद्दे पर आएंगे कि भैया इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका निभाई थी ना, उसको हमें फोकस करना है और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है। बहुत अच्छा हमारा ये आंसर कहलाएगा। लेकिन मेन बात शुरू होती है कि इंट्रो में क्या लिखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इंट्रो में क्या लिखें। किसी भी प्रश्न के इंट्रो में अगर आप करंट अफेयर की चीज़ जोड़ देते हैं ना, वो बहुत बेस्ट इंट्रो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है सोल्यूशन। लो पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। मैंने यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कुछ इंट्रो लिखा है। आप देख सकते हैं कि कम शब्दों में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो एग्जामिनर अगर इसे चेक करेगा, उसको बहुत इम्प्रेस होगा कि मैंने क्या इसमें लौह पुरुष थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने छोटी सी लाइन में दे दी है। ऐसे मैंने बार बार अलग से लिखा नहीं कि भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष भी कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। वो अच्छा आंसर नहीं होगा। ये देखिए, कम शब्दों में बहुत सारी जानकारी दे दी है। और उसके बाद मैंने क्या लिखा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनका योगदान जो है भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ भी बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कि यहाँ पर ये पता लग रहा है कि भैया स्वतंत्रता संग्राम में जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उन्होंने काम तो किया ही, लेकिन जब हमें देश की आज़ादी, देश आज़ाद हमारा हो गया, उसके बाद भी हमारे सामने चैलेंज आया था कि जो देसी रियासतें थी वो भारतीय में शामिल होना चाह ही नहीं रही थी, कई देसी रियासतें। तो उनको जोड़कर भारत संघ में जो है एकीकृत किया हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो इनके बारे में वो बता दिया मैंने इंट्रो में। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ बताई इनके बारे में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक प्रतिमा बनी है, मूर्ति बनी है, लगभग 182 मीटर ऊंची है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में। उसका भी जिक्र मैंने कर दिया है कि गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर ऊंची एकता की मूर्ति, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, वो बनाई गई है। तो मैंने ये देखिए 3 जो है पैराग्राफ में ये इंट्रो दे दिया। बहुत बेस्ट इंट्रो एक तरीके से। ये अगर एग्जामिनर चेक करेगा वो इम्प्रेस होगा इससे। फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन हो गया इनका। जी, इनका इंट्रोडक्शन हो गया, अच्छा हो जाएगा।
अब उसके बाद मेन मुद्दे पर आता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई भूमिका। तो मतलब अब हमें ये टारगेट करना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या क्या काम किए थे। यहाँ नॉलेज अगर आपके पास अच्छी है, अच्छा खासा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ हेडिंग लिख दीजिए, स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई उनके द्वारा क्या भूमिका थी वो लिख दीजिए। तो याद होता, सबको याद होता है, सबने पढ़ा होता है कि भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सत्याग्रह 1918 में, जो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के द्वारा, उसमें इन्होंने रोल निभाया था, बहुत अच्छा रोल निभाया था। और बारदोली सत्याग्रह 1928 हुआ था, इसमें उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था। ये किसानों के लिए ही था, तो किसानों के हितों की बात यहाँ की थी, उनके लिए संघर्ष किया था, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। और बारदोली में महिलाओं ने, जो बारदोली की महिलाएं थी, इन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि थी, वो भी मैंने बता दिया। तो मैंने बताना क्या चाहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर खेड़ा जो सत्याग्रह था वो, और बारदोली सत्याग्रह, उसमें किसानों के लिए इन्होंने काम किया था, बात की थी, वो मैंने यहाँ बताया। और जो बारदोली सत्याग्रह से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मैंने लिख दिया कि इनको सरदार की उपाधि यहीं दी थी। तो यहाँ एग्जामिनर के नज़र में बहुत अच्छा इंप्रेशन होगा कि भैया इसको जो है नॉलेज है, इसके पास इसका अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैप का भी यूज़ किया, ये और प्लस पॉइंट हो गया, और अच्छा आंसर मेरा निखर के आया कि खेड़ा और मैंने आपका बारदोली को मैप में दिखा दिया। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि भैया गुजरात में ये दोनों है ना, तो केवल और केवल गुजरात का मैप मैंने यहाँ शो किया, ऐसा नहीं कि पूरा भारत का मैप बना दिया। ये भी एक बहुत नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा अगर आप पूरे भारत का मैप बनाकर वहाँ पर खेड़ा और बारदोली को शो करेंगे, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम चेक करने वाला है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, उसको बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है। तो उसको पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये गुजरात का ही मैप बना के यहाँ खेड़ा बारदोली बता दिया। और अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है ना, तो यहाँ पे देखिए लोकेशन भी आपने एग्जैक्ट सही बताई है, ये भी बहुत अच्छा ही मतलब प्लस पॉइंट है। अगर बाई चांस उल्टा बता दिया आपने कि यहाँ बारदोली बता दिया खेड़ा, ये भी बहुत नेगेटिव होगा। ये मैप का इस्तेमाल तब करें जब आपको लोकेशन अच्छे से पता हो, ठीक है। और मैंने देखी जो भी आंसर लिखा एकदम सीरियल वाइज लिखा है। पहले 1918 में गांधी जी के द्वारा जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था उसमें इन्होंने रोल निभाया था, फिर 1928 की मैंने बात की, फिर देखिए मैं 1930 की बात कर रहा हूँ, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था, जो गांधी जी दांडी यात्रा करके आए थे, तो उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था उन्होंने, उसमें 3 महीने की जेल हो गई थी इनको, वो भी मैंने बता दिया था, ठीक है। हाँ, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जो विशेष अधिवेशन हुआ था, जो विशेष अधिवेशन मतलब जो ये पढ़ा, मतलब जो भी आंसर लिख रहा है उसको नॉलेज होगा कराची अधिवेशन क्यों हुआ था। कराची अधिवेशन जो आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसी को एक तरीके से मोहर लगाने के लिए कराची में अधिवेशन किया गया था, जहाँ गांधी जी का बहुत विरोध किया गया, क्योंकि जब ये अधिवेशन हुआ ना, उससे कुछ दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हो गई थी। इस कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल जी ने अध्यक्षता की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी, जिसे गांधी इरविन समझौते की पुष्टि करने के लिए बुलाया गया था, इस समझौते को। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट दे दी है। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के और भी बहुत सारे योगदान थे इस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्ण भेद के लिए लड़े, वर्ग भेद के लिए लड़े, ठीक है, इसके ये बहुत कट्टर विरोधी थे। इसके अलावा इसके दौरान छुआछूत, जातिगत और जो भेदभाव हो रहा था, शराबबंदी, महिलाओं के जो अधिकार थे, उनके लिए बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने काम किया। वो सारी मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी है, ठीक। अब ये मैंने इन्फॉर्मेशन जो बताई है, ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, मतलब जो स्वतंत्रता संघर्ष हो रहा था तब, और इसके अलावा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। स्वतंत्रता के बाद पटेल जी का क्या योगदान है वो मैंने बता दिया। अलग अलग हेडिंग बताई कि संविधान निर्माण में उनका योगदान है और देशी रियासतों के एकीकरण में उनका योगदान है। ये देखिए कितना अच्छा इंप्रेशन बनेगा, अलग अलग चीज़ें मैंने बता दी है। संविधान निर्माण में क्या है, जो संविधान निर्माण करने वाली कई कमेटियाँ थी, उनमें ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी रोल था।
वही बताया मैंने। जैसे देखिए, पटेल जी ने संविधान सभा की जो विभिन्न समितियां थी उनका नेतृत्व किया था। कौन कौन सी? जैसे मौलिक अधिकारों पर जो सलाहकार समिति थी, और प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति, इनमें बहुत अच्छा रोल निभाया था। ये हालांकि ये सब पढ़ा है, ये इंडियन पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे उनमें उसमें भी ये जिक्र आएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री में तो ये जिक्र है ही है। ठीक है, ये कंटेंट आपके पास सब होना चाहिए। और देसी रियासतों का एकीकरण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उन्होंने। अब देखिए, 565 देसी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का श्रेय जो है वो पटेल जी को ही जाता है। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये कुछ ऐसी देसी रियासतें थी जिन्होंने मना कर दिया, भैया हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। और इनकी लोकेशन मैंने दिखा दी है। जूनागढ़ ये गुजरात में है, ये हैदराबाद रियासत, और ये कश्मीर रियासत। और मैंने हालांकि इसमें नहीं बताया गया है कि जूनागढ़ को कैसे हमने अपने अंडर में मिलाया, और हैदराबाद को कैसे मिलाया, कश्मीर को कैसे मिलाया। बस मैंने यहाँ ये बता दिया कि साम दाम दंड भेद ये सब तरीके अपनाकर हमने इन देसी रियासतों को भारत में मिलाया। लेकिन यहाँ मैप की सहायता से मैंने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया। लोगों के मतलब मत लिए गए कि आप कहाँ भारत में शामिल होना चाहते हैं, कि पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं, तो इनको मिला लिया गया। हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही की गई थी, ये मैंने बता दिया। देखिए, पुलिस सहायता से ऑपरेशन किया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम था पोलो। उसकी सहायता से हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। कश्मीर रियासत विलय पत्र के द्वारा मिला लिया गया था। इतना लिख देंगे, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है ये। एग्जामिनर बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। डिटेल में पूरा दिया हुआ है। जी जी जी, ये पूरा डिटेल ही समझ लीजिए। अब जैसे 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया कश्मीर पे, तब राजा हरी सिंह आए थे हमारी शरण में, तो उनके साथ हमने विलय पत्र पे साइन किए और कश्मीर हमारे अंडर में हो गया। हमने उस कश्मीर को भारत में मिला लिया। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान आ चुका था वो इलाका POK कहलाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये देखिए, सब इन्फॉर्मेशन दे दी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद कंक्लूजन लिख दीजिए, सिंपल सी बात है। कंक्लूजन, अच्छा कंक्लूजन लिख दिए सोच समझ के। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों से ही सभी देसी रियासतों का विलय भारत संघ में हो पाया है। यही कारण है सरदार पटेल जी को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। कंक्लूजन भी बहुत अच्छा सा हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले होंगी। ऐसे ही जो बिगनर्स के लिए और भी मैं क्वेश्चन लाता रहूँगा। ये ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और उनका जो बहुत अच्छा आंसर हो सकता है ना, मैं प्रयास करूँगा वो उनके सामने लिख कर लाऊँ, ताकि उनको बहुत कुछ सीखने को मिले। यहाँ पर आपको सीखने को मिला कि भैया कोई भी प्रश्न आए, अच्छा आंसर देना है तो एक इंट्रो दे दीजिए, और जो मेन क्वेश्चन का थीम है उस पर मेन फोकस कीजिए। जैसे इनके स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्या भूमिका निभाई थी वो हमने फोकस किया, और बाद में छोटा सा कंक्लूजन लिख दीजिए। और इंट्रो में अगर करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ मिलाकर आप इंट्रो बनाते हैं तो बहुत बेहतरीन, सबसे बेहतरीन इंट्रो वही बनता है। और कम शब्दों में अगर अधिक से अधिक जानकारी देना आप आ जाता है आपको, तो आंसर राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही मैं प्रैक्टिस आपको करवाता रहूँगा, और ख़ुद भी प्रैक्टिस करके आप हमें भेज सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है, उस पर आप अपना आंसर भेज सकते हैं। जो भी उसमें कमी होगी, मुझे अच्छा जो लगेगा मैं उसको आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो ईमेल आईडी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। मेरा ईमेल आईडी है ShriEducation ShriEducation.in@gmail.com। यहाँ पर आप अपने आंसर लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, और जल्दी ही हम लगातार सीरीज शुरू करेंगे, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको देंगे, उसको आप जवाब देकर हमें भेजिएगा, तो हेल्प हो सकती है। तो बच्चों, हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में ऐसे ही कुछ बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के नमस्कार।